तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। क्योंकि 2 दिन से लगातार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे आप कि सर 2 दिन की क्या अपडेट रही है, वो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ते में एक नई अपडेट आ चुकी है, क्योंकि विभाग ने एक नई सूची, एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अंदर आपको बिना बताए या आपकी एसएसओ आईडी पे पुराना सेंटर शो हो रहा है, उसके बावजूद आपके सेंटर बदल दिए गए हैं। अब आपको कैसा पता लगेगा कि आपका सेंटर बदला है कि नहीं बदला है, चलिए वो भी डिटेली बात करते हैं। इसके अलावा रोजगार कार्यालय की साइट 10 दिनों से क्यों नहीं चल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कब तक ये काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा एक नई अपडेट ये हो रही है कि विभाग ने एक विशेष प्रकार का नया मैसेज भेजा है, जो तो इसका मतलब क्या है। इसके अलावा बात करें, भत्ता लेने वाले युवा पूर्ण रूप से कर्ज में डूब चुके हैं, अब तो दे दो पेमेंट की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आदेश की कॉपी भी आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि आपके बेरोजगारी भत्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो। पहले तो 1-2 कमेंट्स ले लेता हूँ। लगातार आपके इस प्रकार के मैसेज और कॉल वगैरह आ रहे थे कि सर कोई तो न्यूज़ डालो, हम परेशान है बहुत, आप कुछ भी डालो मतलब। तो लगातार ऐसी बात नहीं है, जैसे कोई अपडेट नहीं आएगी तो ऐसी बात थोड़ी है कि वीडियो बनाए, अपडेट आने के बाद में ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना है कि आप लोग विश्वास करते हो, इंतज़ार करते हो वीडियो का कि कब नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्या नई अपडेट मिलने वाली है। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, इस भाई का कमेंट्स है कि राज भाई पेमेंट नहीं आ रहा है, बिल तो बहुत बन गया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं पैसों का, गवर्नमेंट नहीं बनी है, इसका बाद पेमेंट नहीं आया है, कुछ कन्फर्म करके सारी चीज़ें वो बताएंगे। चलो इस पर भी बात करेंगे, उसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड रखते हैं। उसके अलावा कुछ इस प्रकार का विशेष मैसेज दौसा वालों के पास कल आया था, उसके बाद में काफ़ी लोग परेशान, इतने परेशान हो गए कि सर इसका मतलब क्या है। जिनके फॉर्म नए अप्रूव्ड हुए हैं उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, मैं मानता हूँ जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है पहले से, तो उनको तो पता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखो, ये एक तरह से अनिवार्य या कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ जाए ही, यदि नहीं गए तो आपका भत्ते बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, आप जाने के बाद में यदि इसके अंदर आपको जॉब मिल जाती है, देखो पहले तो मैं ये बता देता हूँ होता क्या है। ये एक रोजगार कार्यालय द्वारा कंपनियों को बुला के जो कैंपस प्लेसमेंट किया जाता है, हर जिलों में किया जाता है ये। दौसा के अंदर 15 फरवरी 2024 को रखा गया है 11:30 बजे, और इसके अंदर जगह भी दे रखी होगी, ऑफिस के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, दौसा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी रोजगार कार्यालय, लेकिन इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए। इसके अंदर आने जाने का खर्चा आपको खुद को वहन करना पड़ेगा। वहाँ कंपनी आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपकी योग्यता के अनुसार आपको वो अपॉइंटमेंट देती है, यानी एक तरह से सिलेक्शन करती है। ठीक है, तो आप भी अपना किस्मत आजमाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। फिर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर भत्ता बंद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ गए भत्ता बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं जाओगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका भत्ता बंद हो जाएगा, लेकिन जाए, अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस आदेश की, ये 12/2/2024 को निकला हुआ आदेश है, राजस्थान सरकार रोजगार कार्यालय जैसलमेर का। और इसके अंदर ये लिखा गया है लेबर इंस्पेक्टर को, लेबर कमिश्नर को, सॉरी, श्रीमान श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर को। और इसमें विषय में दे रखी है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के भत्ता प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। प्रसंग आदेश क्रमांक ये अनुसार 9/2/2024 के संदर्भ में, यानी श्रम विभाग ने रोजगार कार्यालय को 9 तारीख को कोई लेटर भेजा होगा, उसकी प्रतिलिपि उन्होंने 12 को भेजी है। उसमें कहा कि मोदी उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन की वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय प्रोग्राम के तहत श्रम विभाग को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप कर रहे आशार्थियों की सूची के अनुसार वे अपनी सेवाएं संबंधित श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर के अधीन की जाती है, एवं इन अभ्यर्थियों की उपस्थिति प्रमाण पत्र भी श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर के द्वारा ही
जारी किया जाएगा। एक सूची जारी की गई है और ये भवानी प्रताप सिंह चारण साहब हैं, जो जिला रोजगार अधिकारी हैं जैसलमेर के, उन्होंने ये जारी की है। और इसके अंदर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा उनका नाम, फादर्स नेम, विलेज और मोबाइल नंबर पूरे दे रखे हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एसएसओ आईडी पे तो हमारा पुराना सेंटर शो हो रहा है, फिर ये क्या है? देखो, ये टेम्परेरी लगाई गई है और ये महीना या 2 महीने के लिए हो सकती है। तो जब तक आपके ये जो जिस विभाग में, श्रम विभाग में आपको भेजा गया है, तो वहाँ से अटेंडेंस बनवानी पड़ेगी। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे को पता कैसे लगेगा? देखो, ये टेक्स्ट मैसेज या फिर ये नंबरों की एक सूची जारी की गई है, उसके अनुसार विभाग द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। बाकी यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, इंटर्नशिप आप बदला नहीं सकते क्योंकि खुद रोजगार कार्यालय ने वहाँ भेजी है, बदलाओगे कैसे? एसएसओ आईडी में तो वही शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार इन दिनों में काफ़ी कुछ हो रही है। अब अपन मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं कि साथियों, 10 दिन से रोजगार कार्यालय के जिनके सेंडबैग आ रखे हैं या जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म तो फिलअप हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन ई साइन करने के बाद में ओटीपी भी आ जाती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। 10 दिन हो गए, मुझे भी परेशान, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मैं भी एक फॉर्म छड़ा रहा था मेरे रिलेटिव का, तो 10 दिन से उसका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दिक्कत हो रही है और ये जल्द ही विभाग द्वारा सही कर ली जाएगी, टेक्निकल टीम द्वारा। इसमें कुछ एरर की वजह से इस प्रकार हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ और बात कर लेते हैं अपन कि देखो, भत्ता लेने वाले युवा लगभग कर्ज में डूब चुके हैं। अब पेमेंट दे दो सरकार से गुहाई कि वो मांग कर रहे हैं लगातार, और देखो वाकई में होना भी चाहिए। लगभग आप कैसे मान लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने के तो बिल बन गए ऐसे मान लो। जिन जिलों के बन गए नवंबर, उनको तो 4 महीने ऐड करते हैं। फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी, यानी लगभग 6 महीने के करीब आपका पैसा अटका हुआ है। किसी किसी ज़िले में तो जुलाई का पैसा अटका हुआ है, यानी 7 महीने का पैसा अटका हुआ है। तो देखो, कहीं न कहीं पेमेंट अब आना चाहिए। और इनको भी देखो, इंटर्नशिप करने जाते हैं, पैसे लगते हैं, सारा कुछ होता है, तो पेमेंट जल्द से जल्द डालना चाहिए क्योंकि एक मोहताज हो गए। कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर हम कमरा खाली कर रहे हैं, पैसे नहीं है। कई बोलते हैं सब्जी वाले के पैसे नहीं है, 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए। कई क्या बोलते हैं, कई-कई के अलग-अलग तर्क हैं। तो इसका ये कहीं न कहीं यदि बेरोज़गारी भत्ते समय रहते आ जाता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। अब ये बजट के अभाव में ऐसा हुआ, फिर न्यूज़ वगैरह भी आई कि विभाग को बजट जारी कर दिया गया। फिर ये अटक क्यों रहा है? क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था अलवर के अंदर 180 करोड़ रुपए मिले थे 5 महीनों के। तो फिर अलवर का तो बिल पास है सितंबर का, अक्टूबर का, तो फिर उनका पेमेंट क्यों नहीं डला रहा? तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है। और जब ट्रेज़री ऑफ़िस में देखो, इसमें रोज़गार कार्यालय तो कोई लेना-देना है ही नहीं। देखो, रोज़गार कार्यालय बिल बना के भेज दिया। अब इसमें लेना-देना होता है ट्रेज़री ऑफ़िसों का। अब उनका भी यही कहना है कि हमारे को जयपुर से पैसा कब मिलेगा, हमको खुद को पता नहीं है। अब जब तक पैसा नहीं आएगा, बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के अब अपन कर भी क्या सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये कर सकते हो घर बैठे कि 181 पे ट्रेज़री ऑफ़िस के नाम ये शिकायत दर्ज करा सकते हो, जिसके अंदर आपके संबंधित ट्रेज़री ऑफ़िस यानी तहसील की ट्रेज़री ऑफ़िस है उसके नाम, और उसमें बताएं कि हमारा पेमेंट कब आएगा और बजट है वो कब तक आपको जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनसे पूछें क्योंकि अलग-अलग ट्रेज़री ऑफ़िस हैं, अलग-अलग बिल हैं, अलग-अलग गए हुए हैं। तो एक ट्रेज़री ऑफ़िस में फ़ोन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके सभी के पेमेंट आना शुरू हो जाएँगे। हो सकता है आपका बिल किस नंबर पे चल रहा है, उस पे भी निर्भर करता है। बाकी देखो, आंगनबाड़ी वर्कर्स के पैसे लगातार आ रहे हैं जयपुर के अंदर, और कल भी हमने देखा था, कल भी उनके पेमेंट आए थे। तो कहीं न कहीं अब उम्मीद बन रही है वैसे तो, लेकिन उम्मीद कब तक रखेंगे? ऐसी उम्मीद करते-करते तो 1 डेढ़ महीना गुज़र गया हमारे को, उम्मीद लगाते-लगाते ही। तो अब देखो, उम्मीद का टाइम गया, अब अपने को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा-सा हाथ-पैर आज़माओ और कॉल वगैरह करो 181 पे और शिकायत वगैरह कराओ। देखो, तभी इसका कोई उपाय हो पाएगा। अकेले एक कैंडिडेट के करने से कुछ नहीं होगा। सभी करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि 2 दिन के अंदर क्या-क्या अपडेट चल रही है वो आपको बताना। बाकी यार, पेमेंट का तो कर भी क्या सकते हैं। अब देखो, शिकायत करा सकते हैं, इसके अलावा और क्या करें देखो, क्योंकि रोज़गार कार्यालय के पास तो इसका आंसर है ही नहीं। क्योंकि उनको उनका विभाग और ट्रेज़री ऑफ़िस अलग-अलग है। उनको क्या पता है, वो तो यही बोलते हैं कि हमने तो बिल बना के भेज दिया, अब हमारा क्या लेना-देना है भाई, ये है। तो आई होप इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, नई-नई चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
है।